गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। अभी तक हम विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वनों को नुकसान। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वनों को नुकसान किसने पहुंचाया। मीन्स जो हमारे जंगल हैं, जो वन हैं, उनको नुकसान किसने पहुंचाया। तो हम सब जानते हैं कि हम लकड़ी के लिए, छाल के लिए, पत्ते, रबर के लिए, ईंधन के लिए, भोजन के लिए और चारे के लिए वनों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो क्लियर है। और वनों को हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वनों को नुकसान किसने पहुंचाया। जंगलों को, वनों को नुकसान पहुंचाया इंसान ने। आप समझ रहे ना, किसने पहुंचाया? इंसान ने पहुंचाया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि वनों को, जंगलों को नुकसान किसने पहुंचाया? इंसान ने, मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट है औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज भारत आए। औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी क्या किया, भारत के जंगलों को का बहुत इस्तेमाल किया। बात चल रही है औपनिवेशिक काल की। तो औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत के जंगलों का बहुत इस्तेमाल किया। मीन्स बहुत यूज़ किया जंगलों को, खूब शोषण किया संसाधनों का। जो जो हमें जंगलों से जो भी संसाधन मिलते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया। चूँकि अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी। समझ में आ रहा है? अंग्रेज़ों के पास क्या थी? टेक्नोलॉजी थी और भारत के संसाधनों का उन्होंने इस्तेमाल किया और रेल लाइन बिछाने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप बुक में देखेंगे रेल लाइन बिछाने के लिए उन्होंने पेड़ काटे और संसाधन इकट्ठा करने के लिए, ईंधन इकट्ठा करने के लिए वनों की कटाई करी। वनों को क्या किया? उन्होंने काटा। ठीक है, इससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी भारत के जंगलों का बहुत इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया। अब थर्ड पॉइंट है हमारा झूम खेती। समझे बच्चों? झूम खेती। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम झूम खेती की। तो आप देखेंगे कि जो झूम खेती है, झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचा। जो झूम खेती है उससे भी क्या हुआ? वनों को नुकसान पहुंचा। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे, आपकी बुक में दिया गया है झूम खेती। झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचा। झूम खेती क्या होती है आपको पता होगा, हमने लास्ट में पढ़ा है। झूम खेती में एक जगह पर खेतों को जलाया जाता है, फिर दूसरी जगह पर फिर उन खेतों को जलाया जाता है, फिर तीसरी जगह पर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब जंगलों को जलाया जाता है, खेतों को जलाते हैं, तो इससे प्रदूषण भी होता है और क्या होता है, वनों को नुकसान पहुंचता है। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से जो हमारा प्रदूषण है उसको भी नुकसान पहुंचता है और हमारा क्या है, अ, हमारे वनों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसका एक कारण क्या है, झूम खेती भी है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है आपका नदी घाटी परियोजना। क्या पॉइंट है? नदी घाटी परियोजना। आप देखेंगे नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नदी घाटी परियोजना। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो नदी घाटी परियोजना की वजह से भी वनों को की कटाई की जाती है। ठीक है, जब बांधों का निर्माण होता है, आपने देखा होगा, तो क्या होता है, जगह की ज़रूरत होती है और तब पेड़ों की कटाई करते हैं और जंगलों की सफाई करते हैं। किस लिए? नदी घाटी परियोजना के लिए, बांधों के निर्माण के लिए। तो ये सब किया जाता है। इससे वनों को नुकसान पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जब नदी घाटी परियोजना की वजह से वनों की कटाई, बांधों का निर्माण होता है, कटाई करके वहाँ पे क्या होता है, बांधों का निर्माण होता है। तो क्या होता है, इससे भी वनों को नुकसान पहुंचता है। लास्ट पॉइंट है आपका खनन द्वारा वनों की बर्बादी। आप देखेंगे खनन द्वारा वनों की बर्बादी। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है खनन द्वारा वनों की बर्बादी। खनन का मतलब होता है खुदाई। जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं, जंगलों का सफाया करते हैं, इससे भी क्या होता है, वनों को नुकसान पहुंचता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खनन के द्वारा भी क्या है, वनों की बर्बादी
हो रही है। मीन्स हम खुदाई करेंगे तो हम जंगलों को भी साफ़ करेंगे, तभी जाके हम खुदाई करेंगे। तो इससे भी क्या होता है, वनों को नुकसान पहुँचता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वनों को नुकसान कैसे पहुँचता है और कौन पहुँचाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों आगे आपकी बुक में हिमालयन यव संकट में दिया गया है। ये जो हिमालयन यव है, ये क्या है, एक औषधीय पौधा है और चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, जो कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो इसकी छाल है, जो पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं और जड़ों से क्या होता है, टकसोल नामक रसायन निकलता है, निकाला जाता है तथा इससे क्या होता है, कुछ कैंसर रोगों में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे बनाई गई जो दवाइयाँ बनती हैं, इससे विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। अब देखिए, इसके अत्यधिक निष्कासन से भी इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। इसका बहुत अधिक निष्कासन किया जा रहा है, तो उससे भी इस जाति को खतरा पैदा हो गया है। और कुछ दशकों में देखने में मिला है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में के विभिन्न क्षेत्रों में यव है, जो ये औषधि पौधा, इसके हजारों पेड़ क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यव क्या है, औषधि पौधा है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, हिमालयन यव किस प्रकार का वृक्ष है और यह कहाँ पाया जाता है, तो आप सिंपली इसका आंसर देंगे कि हिमालयन यव एक सदाबहार वृक्ष है और यह सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा है और क्या है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, हिमालयन यव से कौन सा रसायन निकलता है, तो इसका सिंपली आप आंसर दे सकते हैं कि इससे कौन सा रसायन निकलता है, टकसोल। कौन सा रसायन निकलता है, टकसोल। तो 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं इसमें से। बच्चों मिड चैप्टर के मिड से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा आप इनको पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ाएँगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जैव विविधता कम करने वाले कारक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता कम करने वाले कारक। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जैव विविधता का मतलब क्या है। जैव विविधता का मतलब है किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाना, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या चाहे वो जानवरों की हो। लेकिन जो ये प्रजातियां हैं, इन सबको कौन कम कर रहा है, इसके क्या कारक हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा जैव विविधता कम करने वाले कारक, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें पहला कारक है शिकार। इसमें पहला कारक क्या है आपका, शिकार, जानवरों को मारना या शिकार करना। हमने डिस्कस किया था कि काले हिरण का शिकार लगातार होता जा रहा है। हमने इससे पहले डिस्कस किया है ना बच्चों, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो काले हिरण है उनका शिकार लगातार होता जा रहा है, जिस वजह से उनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है या घटती जाती है, ठीक है। तो पहला कारक है हमारा शिकार या जानवरों को मारना, जिसका वजह से उनकी संख्या कम होती जा रही है। जैव विविधता के कम करने वाले कारकों में पहला कारक है शिकार। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है पर्यावरण प्रदूषण। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है पर्यावरण प्रदूषण। जब हमारी वायु में जहरीली गैसें जाती हैं या हमारा प्रदूषण जो पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित रहता है, तो कुछ ऐसे पक्षी हैं जो नाजुक होते हैं, ठीक है, चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षी होते हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, जो इन गैसों को सहन नहीं कर पाते। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो प्रदूषित हो रहा है, इसमें जो ज़हरीली गैसें हैं, इनको क्या नहीं कर पाते, वो सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। अब जब वो गैस सहन नहीं कर पाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं और उससे क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। तो दूसरा जो पॉइंट था हमारा, जो दूसरा कारक था वो था पर्यावरण प्रदूषण। अब थर्ड जो पॉइंट है वह है जंगलों में आग लगना। जो थर्ड कारण है वो है हमारा जंगलों में आग लगा। अगर किसी भी कारण से जंगलों में आग लग जाती है, सपोज कोई भी कारण है जिससे कि जंगलों में आग लगती है, तो पहले तो वनों को नुकसान पहुँचेगा, पेड़ों को। जितने भी पेड़ हैं वो क्या होंगे, सब जल के नष्ट हो जाएँगे। आग लगेगी तो एक-एक करके सारे पेड़ क्या होंगे, नष्ट हो जाएँगे, ठीक है। वो सब क्या हो जाएँगे, जल जाएँगे और जितने भी जीव-जंतु हैं वहाँ पर, उनको भी नुकसान पहुँचेगा। जब पेड़ जलेंगे तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं, आग लगी तो जानवरों पर भी पड़ेगा और सारे जीव-जंतु भी क्या हो जाएँगे, इससे क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। जितने भी जीव-जंतु हैं वहाँ पर उनको भी
नुकसान पहुँचेगा, आग की वजह से वो भी मर सकते हैं। जब आग लगेगी तो उनकी जान को भी खतरा है, वो भी उससे मर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट जो हमारा चौथा कारक है, जो चौथा पॉइंट है वो है वनों की कटाई। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट जो कारक है वो है वनों की कटाई। वनों की कटाई अगर हम अंधाधुंध करने लगे, अपने स्वार्थ के लिए हम बहुत ज़्यादा वनों को काटने लगे, तो इससे भी जैव विविधता कम होती है और वनों की प्रजातियां भी कम होती हैं। अब जो जंगलों में जानवर, चिड़िया जो भी रहते हैं, उनकी प्रजातियां भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। ठीक है, कम होती चली जाती है। तो ये आपका फोर्थ कारक था जैव विविधता का। वनों की जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में जो चौथा कारक था हमारा वनों की कटाई। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता क्यों कम हो रही है भारत में। ठीक है, जैव विविधता के कम होने के कारक क्या हैं भारत में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने डिस्कस किए, पहला कारक था हमारा शिकार, दूसरा था पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा था हमारा जंगलों में आग लगना, चौथा था वनों की कटाई। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता क्यों कम हो रही है भारत में। तो अगर ये जैव विविधता कम होती रही, जो जैव विविधता है ये कम होती गई, या ये वनों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, अगर ये जो जैव विविधता कम हो रही है या ये वनों की संख्या जो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? गरीबों पर पड़ता है। क्योंकि जो गरीब होते हैं वो पशुओं को पालने के लिए और पशुओं के लिए जो चारा है, घर के लिए जो ईंधन है, उन्हें सब मिलता है कहाँ से? जंगलों से। ये सब चीज़ें उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? जंगलों से। और अगर जंगल ही नष्ट हो जाएँगे तो फिर उन्हें क्या करना, ये सब कहाँ से मिलेगा? फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा? 10-10 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा उन्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा जंगलों की तलाश में। पहले उन्हें जंगल ढूँढने होंगे और फिर उन्हें अपने वहाँ पर क्या करना होगा? उन्हें चराने पड़ेंगे वहाँ पर अपने पशु, और फिर मिलेगा उन्हें चारा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हैं आपके गरीब, क्योंकि उन्हें जंगलों से चारा मिलता है, ईंधन मिलता है, जड़ी-बूटियाँ वगैरह वो वहीं से एकत्रित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जैव विविधता कम करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, और इन जो जैव विविधता की जो अगर ये जो जैव विविधता कम होती है या ये वनों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? गरीबों पे। तो आपके समझ में ये आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।